जो पिछले टॉपिक पे हम लोगों ने बात किया था वो था मिसकैरेज। और मैंने बताया था कि जितने आप लोग सवाल पूछते हैं, जो भी आप लोग सवाल करते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंच जाए। और अगर क्लास के टाइम में अगर संभव हो पाता है तो मैं उसको वहीं पे सॉल्व कर देता हूं। अब देखिए, जिस टॉपिक पे लोग बात करने से घबराते हैं, जिस टॉपिक पे बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उस टॉपिक को आप लोग पूछते हैं, अपने विचार को रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे अगर कोई भी चीजों से रिलेटेड, कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बातें होती हैं तो आप स्पष्ट कहें। और जैसे महिलाएं हैं, जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा रहा था, जब मासिक चक्र क्रिया मैं पढ़ा रहा था कि महिलाओं में मासिक चक्र क्रिया क्या है, तो उस समय कई सारे बच्चों ने ये सवाल किए थे कि सर नाइट फॉल्स क्या है, सर नाइट फॉल्स होता क्या है और ये क्यों होता है, क्या ये सही है गलत है। ठीक है, आज मैं इससे रिलेटेड प्रत्येक चीजों पर बात करूंगा कि नाइट फॉल्स होता क्या है, ये समस्याएं क्यों होती हैं और इसका क्या उपाय है कि इसको रोका जा सकता है, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। कितने लोग, मतलब सबकी अलग अलग सोच होती है। पहले तो इस टॉपिक पे ही बात करने से लोग संकोच करते हैं। चलिए आज बात करते हैं हम नाइट फॉल्स पे। देखिए, मनुष्य में जो नाइट फॉल्स है, जो अधिकांशतः लड़कों में जो समस्या ये होती है, एक जब प्यूबर्टी एज में जाने के बाद जब ये समस्या शुरू होती है, जब नाइट फॉल्स की, तो वो टेंशन में आते हैं, बहुत काफी घबराते हैं, इस बात से सोचते हैं, एक शर्मिंदगी महसूस करते हैं, एक संकोच करते हैं, बात करने में भी संकोच करते हैं। तो एक कई सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। हमारे बॉडी से, ध्यान से सुनते जाइएगा, प्रत्येक चीजों को समझते जाइएगा। हमारे बॉडी से, यानी एक मनुष्य के शरीर से, एक पुरुष के शरीर से 3 तरह से सीमेन डिस्चार्ज होता है। सीमेन 3 तरह से डिस्चार्ज होता है। जो सीमेन है अर्थात वीर्य, सीमेन डिस्चार्ज होता है 3 तरह से, यानी 3 तरह से वीर्य डिस्चार्ज होता है। अब देखिए, सीमेन डिस्चार्ज 3 तरह से होता है। पहला जो है वो है सेक्स इजैकुलेशन। सेक्स इजैकुलेशन से ये जो सीमेन है, जो वीर्य है, वो शरीर से बाहर आता है। यानी सेक्स के दौरान, संभोग के दौरान ये नर के पेनिस से, यानी सीसन से ये वीर्य बाहर आता है। दूसरा चीज है मास्टरबेशन। मास्टरबेशन 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 TUR होता है। मास्टरबेशन यानी ये है हस्तमैथुन। और तीसरा जो है, इसको हिंदी में मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन द्वारा, और तीसरा जो है वो है नाइट फॉल्स। नाइट फॉल्स या वेट ड्रीम्स कहें, जिसको स्वप्न दोष कहते हैं। ये 3 प्रोसेस द्वारा मनुष्य के शरीर से, एक नर के शरीर से सीमेन डिस्चार्ज होता है, यानी वीर्य शरीर से बाहर आता है। कौन कौन? पहला सेक्स इजैकुलेशन द्वारा, यानी सेक्स की प्रक्रिया द्वारा सीसन से वीर्य बाहर आता है। दूसरा मास्टरबेशन द्वारा अर्थात हस्तमैथुन क्रिया द्वारा। और तीसरा है नाइट फॉल्स, अर्थात ये, इसको वेट ड्रीम्स भी बोलते हैं, स्वप्न दोष, इस प्रोसेस द्वारा शरीर से बाहर आता है। आज हम बात करेंगे नाइट फॉल्स से रिलेटेड, यानी नाइट फॉल्स में वीर्य क्यों शरीर से बाहर आता है और कैसे आता है। अब देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है, शारीरिक मानसिक बीमारी ये नहीं है। ठीक है, पहले इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई शारीरिक मानसिक बीमारी नहीं है।
इसलिए इससे डरना नहीं चाहिए। पहला नंबर इस चीज से डरना नहीं है। और ये अनैच्छिक क्रिया है जिसमें इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म हो पाता है, यानी इनवॉलेंट्री ये प्रोसेस है जिसमें इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म होता है, यानी स्पर्म का शरीर से बाहर निकलना, यानी सीमेन का डिस्चार्ज होना नाइट फॉल्स में वो अनैच्छिक क्रिया है। वो ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अब देखिए ये किन कारणों से हो सकता है। नाइट फॉल्स क्या होता है कि मान लेते हैं कि जो नर है रात को या कभी सोए हुए हैं, नींद में है, और वैसी स्थिति में अपने आप पेनिस से सीमेंट डिस्चार्ज हो जाता है, उसको बोलते हैं नाइट फॉल्स। और नाइट फॉल्स के कई सारे कारण हैं। कारण देखिए, पहला कारण क्या हो सकता है। पहला, अगर आप हेवी डोज, दवाइयों का हेवी डोज आप ले रहे हैं, यानी दवाइयों का आप अधिक सेवन करते हैं, यानी दवाओं का अधिक सेवन करते हैं। पहला चीज है दवाओं का अधिक सेवन। दवाओं के अधिक सेवन से दवाओं के अधिक सेवन से नाइट फॉल्स की समस्या ज्यादा होती है। दूसरा चीज है मोटापा और आलसीपन। मोटापा और आलसीपन। अब देखिए, दूसरा है मोटापा और आलसीपन। और तीसरा जो चीज है वो है अगर सेक्सुअल कंटेंट के आप सपने देखते हैं तो सेक्सुअल कंटेंट वाले सपने में नाइट फॉल्स की समस्या बढ़ जाती है। यानी तीसरा है जब आप सेक्सुअल कंटेंट वाले जब सपने आप देखते हैं के दौरान नाइट फॉल्स की समस्या होती है। ध्यान रखिएगा, यानी दवाओं के अधिक सेवन से नाइट फॉल्स की समस्या बढ़ती है। ड्रग्स आप अधिक मात्रा में लेते हैं, हैवी डोज लेते हैं तो ऐसा स्थिति होता है। मोटापा और आलसीपन की स्थिति में भी नाइट फॉल्स की समस्या बढ़ती है। सेक्सुअल कंटेंट वाले आप सपने देखते हैं तो उस दौरान भी नाइट फॉल्स होता है। ये है नाइट फॉल्स का रीजन कि नाइट फॉल्स मतलब क्यों होता है, क्या कारण है। अब देखिए इसके सिम्टम क्या क्या है नाइट फॉल्स के, यानी लक्षण क्या क्या है। लक्षण क्या क्या है। पहला लक्षण, आपको पता है कि मनुष्य में, नर में जो पेशाब का रास्ता होता है और जो वीर्य निकलने का रास्ता होता है वो एक ही होता है। तो जहां पर पेशाब का रास्ता आकर मिलता है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका किडनी वाला हिस्सा है और इससे आया, बस ऐसे ही नॉर्मली बना रहे हैं। और फिर देखिए अब यहां पर स्थिति क्या है कि यहां पर आपके अंडाशय हैं, यहां पर आपका वृषण है और वृषण से निकलने के बाद ये आकर मिल रहा है। ये आपका सीसन वाला हिस्सा है, ये आपका सीसन वाला हिस्सा है। और ये आकर के मूत्र, इसमें पेशाब का ये रास्ता हो गया और यहां से आ रहा है तो ये किसका रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया वीर्य का। यानी ये आपका वृषण हो गया, ये किडनी हो गया, ये मूत्राशय से मूत्र आया और सीसन के माध्यम से बाहर निकलेगा। ठीक है, बाहर निकलेगा। अब देखिए तो इसी रास्ते से सीमेन भी मतलब वीर्य भी शरीर से बाहर आता है। अब देखिए तो यहां पर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड जब बार जब ये सीमेंट डिस्चार्ज होगा, जब बार बार सीमेंट डिस्चार्ज होगा तो नाइट फॉल्स में स्थिति क्या होगी कि प्रोस्टेट ग्लैंड में जलन होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड में जलन का अनुभव होता है। तो पहला इसका जो सिम्टम है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड यानी प्रोस्टेट ग्रंथि में जलन। तो यहां पर प्रोस्टेट ग्रंथि होता है और प्रोस्टेट ग्रंथि में जलन होता है कब, जब सीमेंट डिस्चार्ज हो तब। अब देखिए दूसरी चीज ये होती है कि ये पेशाब के रास्ते में भी जलन उत्पन्न होता है। ठीक है, पेशाब के रास्ते में इजैकुलेशन से, लगातार इजैकुलेशन के प्रोसेस से ये जलन की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका सिम्टम है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए
ऐसी स्थिति में और क्या स्थितियां पैदा हो सकती हैं, क्या स्थितियां पैदा हो सकती हैं? अगर आपको नाइट फॉल्स की समस्या बहुत ज्यादा है तो उससे क्या हो सकता है? जो प्रोस्टेट ग्लैंड, यहां पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने जो कहा था कि पेशाब का रास्ता और वीर्य निकलने का रास्ता सीसन है यानी पेनिस है, दोनों एक ही रास्ते से निकल रहे हैं। तो ऐसे में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है पर्दा के रूप में कार्य करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक पर्दा के रूप में कार्य और वीर्य का निर्माण में भी मदद करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड अगर धीरे धीरे कमजोर हो, यानी लगातार अगर आप मान लेते हैं नाइट फॉल्स या मास्टरबेशन द्वारा अगर लगातार आप से वीर्य यानी सीमेन डिस्चार्ज अगर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति से प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर मान लेते हैं कि बार बार अगर निकले, अगर सीमेन अगर मान लेते हैं बार बार निकले, तो बार बार अगर निकलता है तो मान लेते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो कमजोर होने लगेगा और ऐसी स्थिति में लगातार अपने आप सीमेन डिस्चार्ज होने लगेगा। मूत्र के रास्ते भी, पेशाब के दौरान भी शरीर से वीर्य बाहर आने लगेंगे। यानी जब कोई बंदा पेशाब कर रहा है तो पेशाब में ही सीमेन की मात्रा होगी, वीर्य की मात्रा होगी जो अपने आप बाहर आएगी। ऐसा तब हो सकता है जब प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाए, वो पर्दा कमजोर हो जाए। अब एक बात आप सोचिए कि अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो इसके लिए आपको अगर बहुत अधिक अगर नाइट फॉल्स की समस्या है तो देखिए, पहला चीज आप घरेलू उपचार में देखिएगा तो पहला नंबर मेथी दाना, मेथी दाना आप यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। दूसरा चीज दही, ध्यान रखिएगा दही। तीसरा चीज शहद, शहद एक अच्छा दवा है। शहद कई सारे समस्याओं को लेकर शहद का यूज किया जाता है, तो शहद आप खा सकते हैं। अगला चीज है प्याज, ऑनियन, प्याज, प्याज आप खा सकते हैं। पांचवा जो चीज है, आप अगर इस पे अगर देखते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो विटामिन सी है आंवला से मिलता है, तो आंवला खा सकते हैं, आंवला का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, ये सब चीजें हैं जो घरेलू उपचार हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं अपने खान पान में और इससे बहुत हद तक नाइट फॉल्स की समस्या से निजात मिल सकती है। अब देखिए, उसके साथ साथ और भी कुछ चीजें आपको बता देते हैं। नाइट फॉल्स की समस्या में जैसे मैंने बताया था कि मोटापा और आलसीपन, तो आलसीपन आपको भगाना है, आलसीपन और मोटापा की स्थितियां हैं, तो ऐसी स्थितियों के लिए आप योगा कीजिए। योगा का आप सहारा ले सकते हैं। पहला योगा कीजिए, कई सारे योगा हैं, आप इसको योगा कर सकते हैं। साथ साथ मेडिटेशन, मेडिटेशन भी एक अच्छा उपाय है जो आलसीपन और आपके मोटापा को ये भगाने के लिए। सोने से पहले आप स्नान करके सोएं। सोने से पहले माइंड को एकदम फ्रेश रखें और स्नान करके सोएं। यानी तीसरा चीज, सोने से पहले स्नान कर लें, पहले स्नान करें ताकि माइंड शांत रहे, स्नान करें। चौथा जो चीज है वो है कि आप जरा सोचिए, जब आप सोने के लिए जाएं तो सोने से पहले अपना जो मूत्राशय है उसको खाली करके सोएं, मतलब पेशाब करके सोएं। यानी जो आपका जो मूत्राशय है, मूत्राशय में अगर प्रेशर आएगा तो ऐसी स्थिति से हो सकता है नाइट फॉल्स की समस्या बढ़ सकती है। इसीलिए आप सोने से पहले नहा लें, स्नान कर लें और पेशाब करके सोएं। पेशाब करें और उसके बाद आप बेड पे सोने जाएं। इस चीज को ध्यान रखें। अगला चीज जो चीज है वो है आप ऑयली फूड ना खाएं। ऑयली फूड यानी तैलीय भोजन आप ना करें। अगर आप में ऐसी स्थितियां हैं तो तैलीय भोजन ना करें।
अगर इन सारी चीजों को आप करते हैं, उससे भी अगर आपकी समस्या बहुत ज्यादा है तो आप डॉक्टर से सलाह लें, इस पे संकोच ना करें, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने इस सवाल को, इस टॉपिक को आप लोगों ने पूछा था, वैसे आप लोग कोई भी टॉपिक अगर आप पूछना चाहते हैं, कोई भी चीजों से रिलेटेड जो टॉपिक मैं क्लास ले रहा हूं, जिस टॉपिक से आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप अगर पूछ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बहुत जो संकोच करते हैं कि चाहे मासिक चक्र के मुद्दे पर बात करने में महिलाएं संकोच करती हैं, नाइट फॉल्स के मामले में जो पुरुष संकोच करते हैं, तो उसमें संकोच करने की बात नहीं है। आप अगर नाइट फॉल्स की समस्या बहुत ज्यादा है तो आप डॉक्टर से सलाह लें, आप डॉक्टर से मिलें और उनको बताएं, प्रत्येक चीजों को खुलकर बताएं, ताकि वो इससे रिलेटेड आपको बात कर सके। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि नाइट फॉल से जो भी चीजें थी, उसके कारण क्या थे, उसके क्या लक्षण थे और उसके लिए क्या उपाय करें, इन सब से रिलेटेड मैंने बात किया। और आप लोगों से मिलेंगे हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।